सभी भाई बहनों को जय हिंद। हम आज के वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए। एप्लीकेशन आपके एग्जाम में बहुत ही एक अच्छा खासा अंक लेकर आता है, तो एप्लीकेशन के बारे में जानना जरूरी है। तो हम देखेंगे आज एप्लीकेशन इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो अभी मूल रूप से मैंने लिख दिया है, लिख इसलिए दिया है ताकि आपका कम समय में वीडियो बन जाए, वीडियो की लंबाई ज्यादा ना हो। तो एप्लीकेशन ये जो मैंने लिखा है ये है एप्लीकेशन फॉर फीवर, ठीक है, फॉर फीवर। लेकिन अगर आपको इसके लिए ना लिखकर अगर आप यह चाहते हो कि हमें और किसी टॉपिक पे लिखना है तो वो भी इस वीडियो में हम समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना है मैरिज सेरेमनी के लिए, है ना, अगर आपको मैरिज सेरेमनी के लिए लिखना है कि आप भाई के या बहन का शादी है उनके लिए आप प्रिंसिपल सर से छुट्टी चाहते हो, तो वह भी आसान है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो एप्लीकेशन पहले हम लिखते क्यों हैं, क्योंकि इसका कुछ कारण होता है, हमें कुछ समय की विद्यालय से छुट्टी चाहिए, तो इस वजह से हम एप्लीकेशन देते हैं विद्यालय को या फिर ऑफिस को या कहीं पर भी। तो आपको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी पेज मिलेगा आपको, पेज को 4 भागों में डिवाइड करना है। पहले एक बार बीच में आधा कर दीजिए, फिर उस आधे भाग को भी आधा कीजिएगा, तो 4 भागों में वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अगर पूरा पेज है, अगर ये पूरा पेज है तो हमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको आधा करना है, फिर आधे को जब आप मोड़िएगा तो बिल्कुल 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक हिस्सा यहाँ से जो है ये वाला हिस्सा पूरा छोड़ देना है, इसी को हम कहते हैं चौथाई। चौथाई छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, मतलब दूसरे हिस्से से, दूसरे तीसरे चौथे हिस्से में आपको लिखना है। तो यहां से आपको देना है 2, ठीक है। इधर मान लीजिए मैंने चौथाई छोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया 2। तो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, हेडमास्टर को लिख रहे हो या किसी ऑफिस को भी आप लिखोगे तो वहां पर आप उस ऑफिस का नाम दोगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप ब्लॉक को लिख रहे हो तो यहाँ पर दोगे टू द ब्लॉक ऑफिसर, जो आपका ऑफिसर जो ऑफिस जहाँ का है उसका एड्रेस दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं, यानी हम कॉलेज या हाई स्कूल में दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने दिया है टू द प्रिंसिपल। अब जो आपने टू द प्रिंसिपल दिया तो ये विद्यालय का आपका एड्रेस क्या है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी अपने यहाँ हमारा जो लोकल में हाई स्कूल है आरबीएम हाई स्कूल, आरबीएम हाई स्कूल कलासन, ठीक है, कलासन मधेपुरा। तो आपका जो विद्यालय का नाम है आपको वो देना है। अगर आप ऑफिस को लिख रहे हैं, आपको ऑफिस से छुट्टी चाहिए, तो वहां पर आप अपने ऑफिस का नाम दोगे और उनका पूरा एड्रेस दोगे, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, विषय कहते हैं। तो हमारा विषय है यहाँ पर कि हमको छुट्टी चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पर दिया है एप्लीकेशन फॉर फीवर। हम फीवर का मतलब बुखार, हम बुखार से पीड़ित हैं और सर हमको इसके लिए छुट्टी चाहिए। तो अगर आपको ये ना देकर, अगर मान लीजिए आपका है कि मेरे भैया का शादी लग गया है या फिर मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ, मेरी बहन का शादी है, कुछ भी आपको जो एक्चुअल में आपका कारण है ना, कारण आपको सब्जेक्ट में लिखना है। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने दिया एप्लीकेशन फॉर फीवर, तो अगर आपको ये नहीं देना तो देना है एप्लीकेशन फॉर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी, ठीक है, मतलब भाई का शादी है या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हैं बहन का शादी है, जिसका भी चाहे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो आपको समझ में आया। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको लिखना है, चौथाई छोड़ना है, उनके बाद टू, टू जहां पे खत्म होता है ऑब्लिक देके इसके नीचे से देना है द प्रिंसिपल और आपको अपने विद्यालय का नाम देना है। फिर टू के जस्ट नीचे में आपको देना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में वो बताना है जिसके लिए आप लिख रहे हो, किस कारण से आपको छुट्टी चाहिए। तो अभी मैंने दिया एप्लीकेशन फॉर फीवर, लेकिन यहीं पर हम साथ ही साथ समझेंगे, अगर क्योंकि एप्लीकेशन फॉर फीवर ये आम हो गया है, ये अब पूछता भी नहीं है, थोड़ा सा इनको मतलब मॉडिफाई कर दिया करके कभी कभी भाई के शादी बहन की शादी को लेकर भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं हम वो उसको भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए टू और सब्जेक्ट हो गया, तो ये ऊपर का आपका एक पॉइंट हुआ और ये आपका नीचे वाला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट मुख्य रूप से मैटर करता है। तो अब यहाँ से हमने क्या दिया, डियर प्रिंसिपल सर। आप यहाँ पे डियर प्रिंसिपल सर या फिर आप यहाँ पर डियर सर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर प्रिंसिपल सर थोड़ा और अच्छा लगता है, तो डियर प्रिंसिपल सर। अब मैं इधर आ जाता हूँ, डियर प्रिंसिपल सर। अब सर जहां पे खत्म हुआ इसी लाइन को आपको पूरा नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है। सर जहां पे सर
समाप्त हुआ ना, उसके जस्ट नीचे से लेना है। तो यहाँ पर भी ऑब्लिक मैंने दिया है, इसका ध्यान दीजिए। अब यहाँ से रिस्पेक्टफुल्ली, रिस्पेक्टफुल्ली या फिर आप हम्बलफुल्ली भी लिख सकते हो। रिस्पेक्टफुल्ली आई वांट या बैग, दोनों का मतलब होता है कहा, मतलब आई वांट टू से, यहाँ पर चाहना, यहाँ पर दोनों का मतलब है। तो आई वांट या आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब मैं आदर पूर्वक यह आपको सूचित करना चाहता हूं या कहना चाहता हूं। यहां पर आप वांट के जगह पे ना इन्फॉर्म भी दे सकते हैं। सर रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से की जगह पे इन्फॉर्म भी दे सकते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है। तो रिस्पेक्टफुली आई वांट या बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आदर पूर्वक मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं बुखार से पीड़ित हूं सिंस लास्ट नाइट, मतलब अंतिम रात से, यानी कल की रात्रि से मुझे बुखार हो गया। अब यहीं पर अगर मान लो आपको लिखना है कि आपके भाई का या आपके बहन का शादी है, तो आप क्या लिखोगे? तो आपको लिखना है रिस्पेक्टफुली आई वांट या बैग या आई वांट यू टू इन्फॉर्म दैट माई ब्रदर्स सेरेमनी या माई ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी गोइंग टू हेल्ड ऑन, आपको वो डेट मेंशन कर देना है, यानी भाई की शादी किस तारीख को हो रही है। Therefore I will unable to attend या therefore I am unable to attend the class so grant me leave। ये था मैरिज के लिखना है। अगर मैरिज के लिखना है तो बस वैसी चीज को जो आप एप्लीकेशन में या सब्जेक्ट में जो दोगे ना, इसी चीज को भाई यहाँ पे नीचे में मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यहाँ पे टाइम को मैंने दर्शा दिया है। तो आदर पूर्वक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं अंतिम रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। सो का मतलब इसलिए, इसको आप नीचे से भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसमें आप पूरा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, आप यहाँ पे आई कैन नॉट, नहीं, कैन नॉट का मतलब क्या हो सकता है? कर सकता हूं, कैन नॉट नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पर आप सो आई एम भी लिख सकते हो, मतलब मैं कक्षा में अनुपस्थित रहूंगा या मैं अनेबल हूं। तो आप यहाँ पर सो आई एम भी दे सकते हैं या आई कैन भी दे सकते हैं, तो दोनों का मतलब प्रेजेंट ही है। तो सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास काइंडली, मतलब मैं क्लास में उपस्थित मैं क्लास को अटेंड नहीं कर सकता हूं। काइंडली या मतलब दयापूर्वक, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो इसलिए मुझे 2 दिनों की छुट्टी दी जाए। जितने दिन की चाहिए आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, 2 दिन के बदले 5 दिन चाहिए, 1 सप्ताह चाहिए। तो आप यहाँ पर यहाँ से देखिए रिस्पेक्टफुली, ये तो आपका चलेगा ही। भाई का शादी है तो आप यहाँ पर वो लिखोगे जो एप्लीकेशन में दिया, उसी चीज को यहाँ मेंशन कर दो। आप कितने दिन के लिए क्लास में उपस्थित रहोगे, आप यहाँ पर चाहो तो डेट को भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लो आज हो, मान लो अगर आपको 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक छुट्टी चाहिए, तो आप यहाँ पर डेट भी मेंशन कर सकते हो, फ्रॉम 10, अच्छा चलिए 2023 टू, आपको मान लो 5 दिन की चाहिए तो 15/2/2023, बस हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ मैंने जैसे दे दिया है 2 days, तो 2 days तक भी अगर आप रख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पर ये दे दोगे तो और अच्छी बात है। अब यहाँ से फिर आपका जैसे जहां पर समाप्त हो गया तो उनके नीचे से देना है योर ओबीडियंट, मतलब ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ठीक है, आपका आज्ञाकारी, योर ओबीडियंट। ओबीडियंट यहाँ पे ना देकर मैंने ओबीडियंटली दिया है, आपका आज्ञाकारी। तो स्टूडेंट्स भी उधर दे सकते हैं, तो इतना भी दोगे तो वो आपको नाम तो नीचे में लिखना ही है, तो नाम, रोल नंबर, क्लास जो भी है आपका वो दे दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि वहां पर आपको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप XYZ भी दे सकते हैं, नहीं तो आप अपना नाम भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जो रोल नंबर है, जो क्लास है, आप वो दे दोगे। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया, कुछ डाउट रह जाता है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम फिर से अगली वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझा दें। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, ये एप्लीकेशन है फीवर के लिए, लेकिन आप मैरिज सेरेमनी में भी आप लिखोगे, तो बस मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन लिखना कैसे है, टॉपिक कोई भी हो मैटर नहीं करता है, सब्जेक्ट कोई भी हो मैटर नहीं करता है।
आपको अपने पेपर को 4 हिस्सों में बांटना है। 4 हिस्सों में बांटने का मतलब फाड़ना नहीं है, एक बार आधा कीजिए फिर उसका आधा कीजिए, 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्से को छोड़ देना है, उसी हिस्से को चौथाई कहते हैं। फिर 2 दीजिए, 2 जहां पे समाप्त होता है उसके नीचे से द प्रिंसिपल या फिर ऑफिस को लिख रहे हैं तो आपको ऑफिस देना है। तो जो आपके ऑफिस का नाम है या स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर 2 के जस्ट नीचे में सब्जेक्ट देना है, और सब्जेक्ट में आपको बताना है कारण कि आप किस लिए लिख रहे हो। ठीक है, आपका मतलब बुखार से पीड़ित हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं, या फिर आपको कहीं जाना है, शादी है, जो भी चीज है वो आपको यहाँ देना है। फिर सब्जेक्ट के जस्ट नीचे से आपको लिखना शुरू करना है डियर सर या फिर डियर प्रिंसिपल सर, जो भी है आपका जिसको आप लिख रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर आप दीजिएगा। फिर यहाँ से दीजिए रिस्पेक्टफुली या हम्बलफुली, आई वांट या बैक टू से, दोनों में से कोई एक देना है आपको। दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ये नहीं देना है, तो अगर आप घूमने जा रहे हैं कहीं, उनके लिए छुट्टी चाहिए, तो रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट मी एंड माय फ्रेंड्स प्लान टू विजिट पटना। तो मैं और मेरे दोस्तों ने पटना विजिट करने का प्लान किया है, और वो कब किया है, तो वी विल लीव या वी विल गो, जो आपका डेट हम लोग जाएंगे वो डेट आपको मेंशन कर देना है कि हम 5 दिन के लिए जाएंगे या 10 दिन के लिए। तो वो लिखने के बाद आप लिख दीजिए सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, जो डेज है आपका वो दे दीजिए, और नीचे में चाहे तो आप उसको दर्शा भी सकते हैं, और अंत में आपको योर ओबीडियंट करके आपको अपना जो नाम है, रोल नंबर है वो लिख देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल फिर से अगर डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम अगली वीडियो में 100% आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।